भर की भीड़ देखी। देखिए इंडिया गठबंधन की यहाँ पर 83 सीटें अब बढ़ गई हैं, एकदम से यहाँ पर ये उछाल आ रहा है। डिंपल यादव मैनपुरी से आगे चल रही हैं। डिंपल यादव ने, आप जानते हैं किस तरह से बाई इलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। डिंपल यादव एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं जो कि सपा के प्रमुख रहे मुलायम सिंह यादव, उनकी सीट है, उनके ससुर की सीट है, और वहां पर लगातार डिंपल यादव से ज्यादा वहां पर मुलायम की बहू चुनाव लड़ रही हैं। ये एक इमोशन सीधे सीधे फ्लोट कर रहा है लोगों के बीच में। लोगों का, मैं जब वहां गई और लोगों से बात की थी तो लोगों ने सीधा ये कहा था कि नेताजी को जिता रहे हैं, उनकी बहू को जिता रहे हैं लोग। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, इसके अलावा तीसरा कोई नाम नहीं जानते हैं मैनपुरी में। ये तस्वीर थी। इससे पहले एसपी बघेल जो हैं, जो कि केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एमओएस थे लीगल में अगर बात की जाए तो उनको भी पहले खड़ा किया गया था मैनपुरी से डिंपल यादव के सामने, और उनकी हार हुई थी, काफी विवाद हुआ था, पत्थरबाजी की भी तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी। इस बार भी मैनपुरी के चुनाव में, चुनाव के दिन वहां पर काफी विवाद की तस्वीर सामने आई थी। चुनाव को किसी तरह से अफेक्ट करने की कोशिश की गई थी। क्या ये कोशिश वो कर सकता है जिसका वहां पे अच्छा रसूख है, जिसकी अच्छी बढ़त है, या फिर वो करेगा जिसको अपनी जमीन वहां किसी तरह से बनानी है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ती हूँ, और इसके रिएक्शन आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। जितना कमेंट आज आप करेंगे, हमारे साथ में चर्चा करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है देश के लोकतंत्र के लिए, ताकि सवाल हो, जवाब हो, और आपसी चर्चा से ये तस्वीर साफ हो कि देश में लोकतंत्र के असल मायने क्या हैं। यहाँ पर 140 सीटें एनडीए की अभी दिखाई दे रही हैं, जो रुझान आए हैं। 200 सीटों का आंकड़ा पार हो गया है रुझानों में, 200 सीटों का आंकड़ा। देखिए जब 300 सीटों का आंकड़ा पार हो जाएगा, काफी हद तक और तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ देर के अंदर बहुत तेजी से अभी आंकड़े पार हो रहे हैं। यहाँ पे 158 सीटें एनडीए की, और इंडिया की 91 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 158 सीटें हैं यहाँ पर एनडीए की, और 543 में से 250 सीटों का आंकड़ा पार हो गया है। 250 में से यहाँ पर हम बात करें तो 158 एनडीए की और इंडिया की 91 सीटें, यानी कि अभी देखिए, मैंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले और उसमें कहा था कि गठबंधन की 150 सीटें और 250 एनडीए की, लेकिन जो 150 सीटें हैं बाकी बची हुई, वो सीटें हैं जहां पर टाइट फाइट है। अगर गठबंधन के साथ में वो 150 सीटों का आंकड़ा बढ़ जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि गठबंधन यहाँ पर एनडीए को मात दे देगा। अगर इसी कड़ी नजर के साथ में चुनाव के परिणाम सामने आए, और क्या वाकई में आज रात को कड़ी नजर रखी गई और इसका कंट्रोल बढ़ता चला गया, ये भी देखना होगा, आप समझिए। क्योंकि आधी रात में कई जगह पर प्रशासन ने विपक्ष के नेताओं को नजरबंद किया, उन्हें धरपकड़ किया। ऐसे में वो कितना असर चुनाव के परिणामों पर डाल रहा है प्रशासन, आप इस बात को समझिए। अमित शाह पर आरोप लगाया जयराम रमेश ने कि 150 डीएम से उन्होंने बात की है। 150 डीएम की बात यहां हुई। चुनाव आयोग पर सवाल उठे हुए हैं पहले से। आप ये मानकर चलिए कि इतना विवादापूर्ण, इतना विवाद कभी भी देखने को नहीं मिला है चुनाव के दौरान। चुनाव के नतीजों पर पूरी तरह से एक बड़ा सवाल या निशान है। विश्वास नहीं है लोगों को कि चुनाव के नतीजे जो सामने निकल कर आएंगे, क्या वो वाकई में सही होंगे। 250 सीटों का आंकड़ा पार हो चुका है, रुझान 250 सीटों पर आ चुके हैं। अभी रुझान है, अभी परिणाम आने बाकी हैं, आप समझिए। मैनपुर से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। अभी परिणाम पूरे होने में कुछ और मिनट लगेंगे, धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए इंडिया गठबंधन यहाँ पर 95 सीटों पर 573 में, जो अब 250 का आंकड़ा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पर 169 सीटों पर एनडीए की बात करें तो तस्वीर जो है वो आगे बढ़ रही है लगातार। बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में एनडीए और इंडिया के बीच वो टक्कर है जो पिछले 2 बार भी नहीं दिखाई दी थी, इस बार दिखाई दे रही है। इस बार इंडिया गठबंधन ने ये ठाना हुआ है कि वो हार नहीं मानने वाले हैं, और उन्हें विश्वास है कि जो रैली में लोग आ रहे हैं, देखिए नेता को पहले से पता होता है कि उसकी रैली में जो लोग आ रहे हैं वो कितने उनका साथ देने वाले हैं
और कितनी भीड़ वो पैसों से ला रहे हैं। खबर ये है कि इस बार गठबंधन की रैली में नेताओं ने भीड़ पैसों से नहीं इकट्ठा की है, उनकी भीड़ थी जो वो खुद ब खुद आई है। अगर खुद ब खुद लोग वहां पर आ रहे हैं तो यहाँ पर सवाल तो उठेंगे ना, कि जब नेता ये सोच रहा है कि मेरी रैली में जो भीड़ आई है वो भीड़ मैं पैसे देकर नहीं लाया हूं, तो ये मेरा जनमत है, ये बात है यहाँ पर। ऐसे में बीजेपी की रैलियों में भीड़ पैसे देकर भी नहीं आ पा रही थी, तो सवाल उठेंगे ना, क्या हो रहा है, क्या तस्वीर यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये समझने की जरूरत है। आप इस बात को, मेरी इस बात को ध्यान से समझिए और सोचिए। ये सिर्फ महज एक आवाज नहीं है, ये एक सवाल है, एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि अगर भीड़ पैसों से नहीं आ रही है, खुद आ रही है, इतनी गर्मी में क्या आप उठकर जाएंगे बिना किसी लगाव के, किसी को जिताने के? इतनी ज्यादा डेडिकेशन, इतना कट्टर वोटर जब तक नहीं होगा नहीं पहुंचेगा। इंडिया गठबंधन ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और 74 पर, उससे एक 74 आगे एनडीए है, 174। इंडिया गठबंधन 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। यहाँ पर जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही हैं वो लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन, मैंने आपको कहा था, आप इस बात को समझिए। तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम टीवी चैनल आज आपके सामने हैं, लेकिन हम जो आपको बात बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ, मेरा ट्वीट है, आप जाकर के ट्विटर पे देख लीजिएगा, जिसमें इंडिया गठबंधन की 150 सीटें लिखी है और एनडीए की 250 सीटें लिखी है। 150 सीटें वो बचती हैं जो फैसला करेंगी इस देश का। आज फैसला करेंगी, जो क्लोज नेट में है, बिल्कुल टक्कर में लड़ाई हो रही है। 10,000 15,000 सीटों का फासला है, 3,000 सीटों का फासला है। कल रात को ये खबर आ रही थी कि बदायूं से 3,000 वोट से हराने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा एक और सीट ऐसी है समाजवादी पार्टी की, जहां पर 10,000 से हराने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई में इस कोशिश को ब्रैकेट में आप डीएम का नाम दे देंगे? क्या वाकई में आप ये कहेंगे कि ये कोशिश कौन कर रहा है? आखिरकार जमीन पर कौन है जो इस सवाल खड़े कर रहा है? आखिरकार वो कौन है जो इसमें पीछे लगा हुआ है हराने के लिए? अगर सिस्टम ने इस तरह से आज की तारीख में निष्पक्ष होकर के साथ दिया दोनों का, मैं कहती हूँ इंडिया और एनडीए दोनों का निष्पक्ष होकर के, इन अधिकारियों ने अपना सिर्फ काम किया, इतना काम कर दिया कि जो ड्यूटी उन्हें दी गई, जो जिम्मेदारी देश में उन्हें मिली, जो अधिकारी का पद उन्हें मिला, जिसके सपने देखकर वो जिंदगी भर आए और अधिकारी बने, अगर ये हुआ तो आप मानकर चलिए कि आज आपको बहुत फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो फिर यहाँ पर विपक्ष जो है वो मात खाता दिख सकता है। ये पूरे आरोप है इस वक्त विपक्ष के बहुत क्लियर कट, इतने संजीदा आरोप है, इसको मजाक नहीं माना जा सकता है, ये बहुत गंभीर बात है। इंडिया गठबंधन 108 सीटों पर और 193 पर इस वक्त एनडीए यहाँ पर बिल्कुल दुगनी बढ़त बनाई है। ये रुझान आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अभी परिणाम आने बाकी हैं। इस वक्त राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, वायनाड से भी आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। अभी बदायूं, फिरोजाबाद, आजमगढ़ की खबरें आना बाकी है, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तमाम वो सारी सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी इस बार अपनी बढ़त बताना चाह रही है, वो चाहती है कि वो ज्यादा सीटों पर इस बार कब्जा करे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने एक अच्छा खासा आंकड़ा पार किया था, 30 का आंकड़ा पार किया था उस वक्त उन्होंने। और मैं आपको बता दूं कि जब लालू उस जो है जिस तरह से एक हिस्टोरिकल विनिंग उन्होंने जो आंकड़ा पार किया था बिहार से, वो आज तक अपने अपने दोनों रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन आज दोनों ही जगह कोशिश हो रही है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की कि वो अपने आंकड़े का रिकॉर्ड तोड़ दें। जितनी सीटें वो पहले ले चुके इतिहास में, अगर उतनी भी नहीं आती हैं तो हाल ही में कुछ वक्त पहले 2 बार का कम से कम अपना रिकॉर्ड तोड़ दे। 2022 में अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनका वोट प्रतिशत जो है वो हिस्टोरिकल था। यहाँ पर इस बार 2022 के बाद 2 साल बाद 24 में ये देखने को मिल सकता है कि अखिलेश यादव के साथ में क्या वाकई में जनता
आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिनके साथ राहुल गांधी ने आकर गठबंधन किया है। और क्या वाकई में जो एक तरफा मुसलमान का वोट था जो सपा को गया था, वो आज भी इंटैक्ट होकर लगातार साथ चल रहा है? क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो उनके लोग ये दिखाई देते हैं, कई वीडियो साझा करते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो मोदी के हक में खड़ी है, उनका साथ दे रही है। लेकिन जब वोट का आकलन देखने को मिलता है तो पता चलता है कि वोट जो है वो विपक्ष को जा रहा है, चाहे मुस्लिम महिलाओं का हो, चाहे वो मुस्लिम पुरुष का हो। ऐसे में बहुत क्लियर कट वोट परसेंटेज जो है वो एक तरफ, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ की भी तस्वीर सामने, निरहुआ के सामने खड़े हैं। निरहुआ ने पिछली बार उन्हें मात दी थी, बहुत कम अंतर से आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव हारे थे तब, और बहुत कम समय उन्हें उस वक्त मिला था। मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र यादव बदायूं से पहले उनका नाम जारी हो गया था, चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद में अखिलेश यादव ने इस सीट को बदल दिया था और आजमगढ़ से उन्हें चुनाव लड़वाया, और आजमगढ़ से वो आगे चल रहे हैं। और ये जानकारी थी, ये इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर थी कि बदायूं से ज्यादा सुरक्षित सीट अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ दी है। और वो तस्वीर आज दिख रही है, क्योंकि बदायूं में फंसाने की तैयारी की खबरें चल रही है। इंडिया गठबंधन 117 पर आगे है और यहां पर उससे आगे चल रही है 202 सीट पर एनडीए। ये तस्वीरें जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, ये कहा अरे 300 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं, 300 सीटों का आंकड़ा पार हो गया है, रुझान है ये। अभी परिणाम आने बाकी हैं, अभी किसी भी सीट पर परिणाम नहीं आया है, फाइनल नतीजे आने बाकी हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार इस चुनाव में इस बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है। राहुल गांधी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, कुछ पत्रकार हम गए थे उनसे मिलने, 2.5 घंटे वो मुलाकात चली थी, तो उसमें राहुल गांधी जब मैंने सवाल किया था कि भाई आप को क्या लगता है इस बार, क्या तस्वीर है आपके पास, क्या इनपुट है, हमें कहा गया था कि वो ऑफ रिकॉर्ड है, लेकिन आज नतीजे जब आ रहे हैं, चुनाव हो चुके हैं, तो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ इस बात को। तो राहुल गांधी ने उस वक्त ये कहा था कि मुझे जो जानकारी दी गई है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ और है, वो इस वक्त मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले तस्वीर और जानकारी